अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल ये पूछा गया है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हुई है या नहीं हुई है। ये बहुत अच्छा सवाल है और हमारे आपके सबके जहनों में इस तरह के सवालात उभरते हैं, आते हैं और हम सोचते हैं कि ये जो नमाज हमने पढ़ी है या कोई भी नेक काम हमने किया है, हमें कैसे पता चले कि ये नेक काम अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हुई है, अल्लाह ने उसे कबूल किया है या नहीं किया, कैसे पता चले। तो ध्यान से इस वीडियो को आप सुने और जो बातें बताई जाएं उस पर अमल करें और अल्लाह से उम्मीद ज़रूर रखें। सबसे पहली और बुनियादी चीज़ आप ये समझ लें कि इंसान का कौन सा अमल, कौन सा काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ और कौन सा कबूल नहीं हुआ, इसका हकीकी इल्म अल्लाह तबारक व तआला का है, उसी को मालूम है, उसके अलावा किसी को नहीं मालूम है। जब बंदा कब्र में पहुंचेगा तो फिर उस वक्त ये राज खुलेगा। यानी ये एक राज है जो इंसान की जिंदगी में खुल नहीं सकता है, बल्कि वो मुर्दे के कब्र में जाने के बाद वो राज खुलता है कि जो जो अमल इसने दुनिया में किया था उसमें से कौन सा अमल मकबूल हुआ और कौन सा अमल मरदूद हो गया। ये एक बुनियादी चीज़ है। लेकिन इसके अलावा आप ये समझें कि उलमाए किराम ने हदीसों की रोशनी में कुछ शर्तें बयान की हैं कि अगर उन शर्तों को अमल में लाया जाए, उन शर्तों की पाबंदी की जाए, तो फिर उम्मीद ये की जा सकती है कि अल्लाह की बारगाह में यह अमल मकबूल होगा। तो वो शराइत क्या है, आप इसे सुनें। नंबर 1 कि कोई भी अमल आप करें तो उसके साथ साथ आपका ईमान होना ये ज़रूरी है। अगर ईमान वाला बंदा नहीं है तो फिर उसका अमल, उसका कोई भी नेक काम अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। ये पहली चीज़ ईमान। दूसरी चीज़ अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे फ़िरक़े वाले हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान तो लाते हैं लेकिन अकीदा उनका दुरुस्त नहीं होता है। जैसे कि वहाबिया, दयाबना, शिया, चकड़ालवी, नेचरी, इस तरह जो गैर मुक़ल्लिदीन कि ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का दावा तो करते हैं लेकिन अकायद इनके बिल्कुल घटिया और दुरुस्त नहीं हैं। ठीक है, तो ईमान वाला होना और दूसरा अकीदे का दुरुस्त होना। नंबर 3 कि कोई भी काम आप करें तो अच्छी नीयत और खुलूस के साथ, यानी मकसद ये हो कि ये अमल जो मैं कर रहा हूं इससे मेरा मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करनी है, उसे खुश करना है, उसकी खुशनुदी हासिल करनी है। नंबर 4 कि जो काम आप कर रहे हैं वो शरीयत और सुन्नत के बिल्कुल मुताबिक हो, शरीयत से बिल्कुल मुताबिक हो, शरीयत से हटा हुआ वो काम ना होना चाहिए। नंबर 5 उस काम के अंदर तकवा होनी चाहिए, यानी परहेजगारी। नंबर 6 कि जो काम आपने किया है फिर दोबारा वो काम करने के लिए दिल बेचैन हो तो फिर आप ये समझें कि वो अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है। जैसे आपने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, अब आपके दिल में ये बेकरारी है कि असर का वक्त हो असर भी पढ़ूं, असर पढ़ी, बेकरारी ये है कि मगरिब का वक्त हो तो मगरिब की नमाज़ पढ़ूं। तो ये जो बेकरारी दिल में पैदा होती है और दोबारा वो नेक काम करने का जज्बा दिल में पैदा होता है, ये उस शख्स के लिए होता है कि जिसका वो पिछला वाला काम अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ होता है। तो ये कुछ शर्तें उलमाए किराम ने अहादीस की रोशनी में बयान की हैं
تو اس سے آپ ان شرطوں کی اگر پابندی کرتے ہیں تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کا عمل کوئی بھی نیک کام یا آپ کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ 100% اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے، وہ اگر کسی کو بتائے تو پھر اس کو علم ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ راز قبر میں ہی جا کر کھلتا ہے اور پھر انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا تھا اور کون سا نہیں ہوا تھا۔ تو جو شرائط بیان کی گئے ان شرطوں کی پابندی کریں اور امید رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں عمل مقبول ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔